अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी आज हम आए हैं पीएफ म्यूज़ियम। बहुत ज़बरदस्त जगह थी, बच्चे भी इसी खुश हो जाते हैं और बड़े भी। बहुत अच्छा इन्होंने बनाया था, हर जगह पे प्लेन वगैरह ना बनाए हुए थे इन्होंने, एरोप्लेन वगैरह। निहाल तो देख के बहुत खुश हो गई थी और निहाल वैसे भी प्लेन के देख के बड़ा खुश होती है। तो जैसे हमने ना दुआ खैर की थी, उसके अगले दिन फिर हम यहाँ पे घूमने आ गए थे। और हम भी जब भी घूमने जाते थे 1-2-3 जगह जाते थे घूमने, 1-2 जगह जाते थे, फिर इतनी जल्दी रात हो जाती थी, फिर हम घर चले जाते थे। और आज मैंने सोचा कि मैं जितने घूमी हूँ, जितनी जगह पे गई हैं, तो आज मैं सारे व्लॉग डाल के एक ही दफ़ा व्लॉग बना लेती हूँ। पूरा एक इन सब के वीडियो एक ही बना लेती हूँ ना, सब मिक्स कर लेती हूँ। फिर इस तरह ना मुझे ईजी हो जाएगा। तो और कभी मैं अलग अलग डाल रही थी, पर आज मैंने कहा सारे इकट्ठे डाल दूँगी। तो यहाँ पे पहले हम आए हैं म्यूज़ियम। तो यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त जगह थी और थोड़ी हल्की हल्की धूप थी। तो हमने सोचा कि चलो अभी अंदर चले जाते हैं, तो फिर जब थोड़ा सा धूप उतर जाएगी तो फिर हम बाहर आ जाएंगे। तो निहाल ने वहाँ पे इनके दूसरे साइड पे बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ था, बच्चों का पार्क बना हुआ था। तो वहाँ पे जैसे निहाल ने देखा तो निहाल कह रही थी कि मुझे इधर भी जाना है। तो फिर हम यहाँ पे से घूमे, तो फिर वहाँ पे इसको बैक साइड पे इसको हम पार्क ले गए थे। फिर निहाल को हमने घुमा लिया था, इधर पार्क में ले गए थे हम इसको। फ़िलहाल अभी हम अंदर जा रहे हैं, हमने क्या अंदर एरिया सारा देख लें, तो उसके बाद फिर बाहर आएंगे और धूप भी कम हो जाएगी। हालांकि सर्दी थी यहाँ पे, पर कराची में मौसम ना थोड़ा गर्म था, दिन के टाइम गर्मी लगती थी। तो हम तो लोन के कपड़ों में घूम रहे थे, लोन के कपड़े हम लेके गए थे। हम कुछ गर्म लेके गए थे, कुछ लोन के। फिर गर्म तो हमने पहने ही नहीं, सिर्फ लोन ही पहनते रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब रात ठंडी होती थी और दिन गर्म होता था, तो गर्म कपड़े तो लग ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे इनको अंदर बहुत ज़बरदस्त एरिया बना हुआ था और ये छोटे छोटे एरोप्लेन लगे हुए थे और बड़े भी लगे हुए थे अंदर। बहुत ज़बरदस्त जगह थी। निहाल तो देख के बड़ी खुश हो गई थी और हमने भी फिर पिक्चर्स वगैरह बनाई। बस फिर यहाँ पे हम सब ने पिक्चर बना ली थी, वीडियो वगैरह भी बना ली थी और मैंने अपने व्लॉग के लिए भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। और निहाल देखो, निहाल की खुशी में देख के ना बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा निहाल बड़ी खुश। हम सब बड़ों से ज़्यादा ना बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब इस तरह कोई प्ले एरिया में जाते हैं या इस तरह ना कुछ चीज़ें देखती हैं तो खुश हो जाती हैं। हालांकि पिंडी में भी बहुत प्यारी प्यारी पार्क हैं, हर चीज़ है। और यहाँ पे एरोप्लेन लगे होते हैं, पर ना ये सही पास लगी होती हैं, बच्चा इसको टच कर सकता है। तो निहाल ये जो उन्होंने रिबन से लगाए हुए रेड कलर के, इसी वजह से लगाए कि इसके पास नहीं जाना, मतलब इनके अंदर नहीं जाना। पर निहाल छोटी थी तो उसको कुछ कह भी नहीं रहे थे। और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी जैसे कि अब अंदर जाओ और वो सिक्योरिटी वाली आ जाती हैं, उनको ना रोला पड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई बंदा ही नहीं था, मतलब सिर्फ ना ऐसे बैठा हुआ था दरवाजे पे, जैसे गेट पे गार्ड सब बैठा हुआ था, बस वही था। तो इतनी पाबंदी नहीं थी। तो निहाल अंदर जाके चली जाती थी और प्लान को इस तरह हाथ भी लगा लेती थी, तो ऐसे कोई मसला इशू नहीं था। तो फिर जी नीचे भी इस तरह एरोप्लेन वगैरह बड़े बड़े लगे हुए थे और ऊपर ही ना जो ऑफिसर थे उनकी डमी सी लगी हुई थी। तो मैं फिर क्या चलो ऊपर भी थोड़ा सा देख लेती हैं। फिर धूप थोड़ी सी कम हुई, हम बाहर आ गए थे। हमने कहा चलो अब यहाँ पे भी देख लेती हैं। वाशरूम चले गए थे और हमने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा घूम लेते हैं। इसके बैक साइड पे ना पार्क था, निहाल को पता चला कि वहाँ पे पार्क है, तो अब मुझे वहाँ पे ले जाओ। फिर इसके बाबा कहते हैं चलो अब वहाँ पे भी जाती हैं, निहाल को थोड़े से झूले दिलवा लेती हैं। तो फिर जल्दी से इतना ना रात हो जाती थी, शाम हो जाती थी। शाम में से ठंडी ठंडी हवा चलती थी और हमारे साथ छोटी थी, तो फिर हम कहते थे कि चलो अब घर जाती हैं। तो बस हम फिर रेस्टोरेंट जाके खाना शाना खा के तो बस फिर घर चले जाते थे। और ना मैंने सोचा कि आज इसी व्लॉग में ना मैं सारी वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और कराची का चक्कर नहीं ख़त्म हो रहा मेरा। तो मैंने कहा क्या अलग अलग डालूँगी वीडियो, कराची के ये कराची के वो। तो बस मैंने कहा चलो आज ही व्लॉग बनाती हूँ और जो मैंने सारे बनाए ना वो मैं इकट्ठे डाल देती हूँ। जी फिर हम इस साइड पे आ गए थे। हमने कहा कि चलो निहाल को थोड़े से झूले शूले दे देते हैं। इनके बैक साइड पे इस तरह झूले लगे हुए थे बच्चों के। तो निहाल ने देख लिए थे कि यहाँ पे झूले भी हैं, तो फिर उसको वो शुरू हो गई थी कि मामा मुझे यहाँ पे भी लेके जाना है। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे चलो इस साइड पे भी जाते हैं, पर हमने गलती की। हमें बाद में देखा कि बच्चों के एरिया अलग था, ये बड़ों का था, मतलब 6-7 साल वाले बच्चों के झूले थे यहाँ पे सारे।
हम जो टिकट लेके आते थे, फिर जब जिस झूले में निहाल बैठती थी वो बैठने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे ये छोटे बच्चों के, ये 2-1.5 साल वाले बच्चों के नहीं हैं। तो फिर ऐसे तैसे मतलब 1-2 झूले इस तरह थे कि हमें मजबूरी और बहुत मुश्किल से हमें बिठाना पड़ा। निहाल को वो बिठाने नहीं दे रहे थे, खुदा ना खास्ता गिर जाएगी तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो फिर जो हमारी खाला का बेटा था ना छोटा, वो साथ बिठा देते थे कि चलो वो ज़्यादा इसको कवर कर लेगा अगर खुदा ना खास्ते सर कुछ हुआ तो। पर इतने हैवी नहीं थे जिस तरह उन्होंने बताए थे, बस है आराम सुकून वाले थे। पर फिर भी ना वो रिस्क नहीं ले सकते थे, वो कहते हम छोटे बच्चों को नहीं बिठाते हैं। तो फिर हमने निहाल को बिठा लिया था 1-2 झूलों में। तो बस फिर जब हम जाने लगे थे ना, उसके बैक साइड पे दूसरी जगह पे बच्चों वाले थे। तो फिर हमने कहा अब काफ़ी देर हो गई, शाम होने वाली है, तो बस अब चलती हैं घर। तो फिर यहाँ से हमने वानगी की। तो फिर हमने देखा, हमने अंकल को बोला कि अंकल यहाँ पे ना जो मेरा खाला के हस्बैंड है उनको हमने बोला कि आज मेरे हस्बैंड के निहारी का दिल कर रहा था और मेरा हलीम। तो फिर हमने उनको बोला कि निहारी और हलीम ना हमने खानी है, तो इधर की स्पेशल जो जगह है वहाँ पे हमें ले जाओ। तो फिर वो हमें यहाँ पे ले आए थे। तो उनकी निहारी भी बहुत मज़े की थी और निहारी से ज़्यादा हलीम उनका ज़बरदस्त था। तो फिर मैंने तो हलीम खाया और खा पी के तो बस फिर हम जाने लगे थे। तो खाला ने बताया कि यहाँ पे मेट्रो है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और बड़ा सा मॉल है। तो आओ चलो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। और मॉल में पता है ना, मतलब जो हमारे यहाँ पे ब्रांड है, ये खादी वगैरह, लमलाइट, जो रेंजम, जो इनके जो प्राइस होती है वो हर जगह पे होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे महंगे और कराची में सस्ते, नहीं, मतलब हर उनके एक ही प्राइस होती है ना। जहाँ पे भी आप जिस मॉल में भी जाओगे, इनकी ये जो ब्रांच होती हैं वो एक ही प्राइस दे रही होती हैं। तो एक ही जैसे थी सारी चीज़ें। तो फिर हमने यहाँ पे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें ले ली थी और कपड़े नहीं लिए। कपड़े हमने नहीं लिए क्योंकि हमने कहा कपड़े हमें अपने साथ बोझ ही लेके जाना पड़ेगा, कपड़े तो वहाँ पे से भी मिल जाएंगे। तो फिर हमारा खाना के बाद हमने वहाँ पे रेस्टोरेंट में चाय पूछी थी, तो उन्होंने कहा चाय यहाँ पे नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी ली थी, इतनी मज़े की थी ये वाली, तो ठंडी ठंडी सी लग रही थी, इसी मज़े की। तो फिर हमने ये पी ली थी सब मिल के। और फिर हमने आगे पीछे ज़रा देखा, हमने कहा चलो यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं। और ये भी बहुत सस्ते मिल रही थी। इन्होंने ब्रेड के इस तरह ना बन जो होता है ना, उसका ये पिज़्ज़ा सा बना हुआ था। तो फिर 1-2 हमने ये ले लिए थे और हमने कहा चलो अगर रात को भूख लगी तो खा लेंगे। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर रहे थे हम। बेकरी की चीज़ें उन्होंने आइटम्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे जो इसी तरह बाहर पड़े हुए थे, और वो केक भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अच्छी जगह थी ये भी। ये देखिए इतने मज़े का अनानास भी लगा हुआ है। और ना यहाँ पे से फ्रेश इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई थी, फ्रेश ये देखिए दिमाड़े भी थे। मतलब गर्मी थी, मतलब सर्दियों में हमारे यहाँ पे सर्दी थी, हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। और वहाँ पे मतलब मैंने बताया ना आपको जैसे नॉर्मल मौसम था, तो ये चीज़ें अभी उधर ख़त्म नहीं हुई थी, अभी वहाँ पे थी ये। जैसे हमारे मतलब सर्दी आने वाली होती है और गर्मी मतलब बस एंड होता है, तो हर चीज़ मिल रही होती है, मतलब थोड़ा बहुत बड़े बड़े शॉपें में होती हैं। तो इधर भी इस तरह सर्दी आने वाली थी पर हर चीज़ थी यहाँ पे मिल रही थी। और इस एरिया पे इन्होंने गोश्त का ये शॉप सा बनाया हुआ था, तो गोश्त भी अच्छा मिल रहा था, इनको ताज़ा ताज़ा कट के दे रहे थे। ये मछलियाँ भी एक साइड पे इन्होंने इतने फ्रेश ताज़ा रखी हुई थी। और मैंने हैंड लगा लिया था, फिर पछता रही थी मैंने हैंड क्यों लगाया। पानी का इधर कोई सीन नहीं था, मैंने कहा मैं अपना हाथ कैसे धोऊँ। तो फिर अच्छा था निहाल का वापस पड़ा था, बस से मैंने हैंड साफ़ कर लिया था। यहाँ पे सही मज़े की डेकोरेशन वाली चीज़ें पड़ी हुई थी, दिल कर रहा था ये ले लूँ, पर वो ही ना उसका मसला था लेके जाने का। और वापसी में हमने जहाज़ में जाना था, तो जहाज़ में बताया ना हमने सिर्फ एक बैग का 4,000 पे कर दिया था। हमने कहा बस हमारे पास सिर्फ एक बैग होगा, तो उसके हमने अलग 4,000 पे करवा लिए थे। तो हम ज़्यादा सामान लेके जा नहीं सकते थे, और फिर अम्मी लोग के पास भी नहीं मतलब छोड़ सकते थे, वो भी अकेले उन्होंने आना था, फिर वो कैसे सारा सामान उठा के लाते। तो वही बात जो जी यहाँ पे जो चीज़ मिलती है वहाँ पे भी मिल रही थी, ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। बस घूमने की जगह है, घूम सकते हैं, बंदा एंजॉय कर सकता है हर चीज़ इस तरह। और हमारे यहाँ पे भी हर चीज़ मिल जाती है, जैसे आप बड़े बड़े मॉलों में जाओ तो ये मिल जाती हैं। ये इन्होंने सिर्फ नीचे, ये इनके नीचे तखाने में इस तरह शॉप थी,
ये नीचे शॉपें लगी हुई थी इस तरह, और ऊपर कपड़ों की थी और इस तरह खाने पीने की थी ना। ये कॉस्मेटिक का शॉप था, इसमें भी हर चीज़ मिल रही थी। निहाल ने यहाँ पे देखे टॉय को देखे तो कहती है मामा मुझे ये भी लेके दो। और इसके बाबा एयरपोर्ट चले गए थे अपने दोस्तों से मिलने। तो जी बस ये है अगले दिन का। तो ये अगले दिन के जिस दिन हमने घर वापसी आना था ना, हमारा फ्लैट जो था ना 10 बजे था, मतलब 8-9 बजे घर से जाना था और 10-12 बजे हमारा फ्लैट था। तो फिर हमने कहा चलो अभी सुबह का पूरा दिन तो फारिग है ना हमारा, रात को ही जाना है। तो फिर हम कह रहे थे कि कराची आओ और यहाँ पे ना हो, ये तो हो नहीं सकता, ये तो इतना ख़ास जगह है। तो फिर हम सुबह के टाइम नाश्ता किया और बस यहाँ पे आ गए थे। खाला कह रही थी आप लोग जॉब, मैं कितनी दफ़ा यहाँ पे हो आई हूँ। खाला नहीं आई हमारे साथ, हम वहाँ खुद आ गए थे, हम सारी फैमिली। तो ये अंदर से भी देखा, बाहर से भी बहुत अच्छा था। तो खाला कह रही थी आप लोग चले जाओ। खाला बस घर में रही, उन्होंने फिर निहारी शारी बनाई, हमारे कपड़े शपड़े उन्होंने प्रेस कर दिए थे कि चलो ना आते हुए उनको मसला ना हो। और यहाँ पे थी भी लाइट का इतना मसला, अगर चली जाती तो 2-2.5 घंटे लाइट नहीं होती थी, और हर 2-2.5 घंटे के बाद लाइट चली जाती थी। 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती थी। तो मैं तो रात को जब सोती थी अपने मोबाइल चार्ज पे लगा लेती थी दोनों, तो ताकि सुबह उठूँ और मोबाइल चार्ज हो। और इन्होंने ना जो कायद आज़म का जो था ना कब्र, उधर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, उधर हम नहीं जा सकते थे। तो ये जो दूसरे कब्रें हैं इधर हम आ सकते थे, और जो कायद आज़म वाला कब्र था उधर हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि ना वो कहते हैं कोई डे होता है जो ये लोग खोलते हैं। पहले इजाज़त थी, खुला था, पर ये अभी इन दिनों में इन्होंने कहा है कि बंद करवाया हुआ है। हमारी कज़न कह रही थी हम तो पहले अंदर चले जाते होते थे। तो मैंने कहा चलो खैर ये तो हमारी रह गई है, उनकी कब्र पे तो गए नहीं, तो ये जो थे वो यही देख आए हैं। तो बस इतना साफ़ सुथरा इन्होंने रखा हुआ था ये जगह। ये जी हैं, हाँ, इन्होंने ये म्यूज़ियम से बनाया हुआ था, कायद आज़म वाली सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। फातिमा जना की, उनकी पूरी फैमिली की ये चीज़ें रखी हुई थी, और फ्रेम्स वगैरह लगाए हुए थे, उनके जूते, हर चीज़। और हर चीज़ इस तरह चमक रही थी जैसे कि लग रहा था कि अभी की हों, उनकी बहुत अरसे पुराने की ना हो, अभी की हों, सही फ्रेश साफ़ सुथरी। उन्होंने सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ था, जैसे कि लग रहा था कि ये अभी के हैं, अभी के बर्तन हैं, ये अभी के फर्नीचर है, फर्नीचर ऐसे चमक रहा था। देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, थोड़े थोड़े मतलब ख़राब हुई हुई हैं, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है, और इतना अरसा हो गया तो ये ख़राब तो होनी है ना। पर उन्होंने ना डस्ट के लिहाज से उन्होंने बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ था, कोई डस्ट नहीं थी, शीशों के अंदर सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो हर चीज़ मतलब उन्होंने बहुत ख्याल से रखा हुआ है, उनकी गाड़ियाँ, उनकी हर चीज़। तो देख के अच्छा लगा हमें ये भी। मैं सोच रही, मैंने क्या देखो ना, इंसान से वो चीज़ें भी रह जाती हैं। देखो ना, वो नहीं है पर उनकी हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है, और उसको इतना ख्याल रख रही हैं। बस फिर हम यहाँ से जाने लगे थे, और निहाल मैडम थक गई थी, कहती मामा मुझे गोदी में उठाओ। तो जी यहाँ पे तो मैंने ज़रा सा चस्के मारे हैं, हस्बैंड को फ्लावर देने लगी थी। मैंने क्या फ्री में मिल रहे हैं तो चलो हस्बैंड को ही दे दी थी। फ्री में मतलब क्या, उधर लगे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे लगे हुए थे। ये वाला मैंने उठाया, निहाल को दिया। ये अच्छी जगह, कराची भी बहुत प्यारी जगह है। मैंने सुना था लोग कहते थे कराची वे, कराची ये, कराची वो, मतलब इतनी खास कराची नहीं है, गंदी है। पता नहीं किन किन लोगों ने गंदी बनाई हुई कराची को, मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी प्यारी तो है कराची, इतने बड़े बड़े मॉल, इतने अच्छे अच्छे जगह घूमने की, इतनी अच्छी अच्छी जगह।
तो फिर ये कैसे गंदी हुई, मुझे ये समझ नहीं लोग क्यों गंदे इसको बोलते हैं। हाँ, कराची में ऐसे कोई जगह होंगी ना जो गंदी हैं, और वो भी उन्होंने ख़ुद गंदी बनाई हुई ना, ख़ुद गंदी रखते हैं तो गंदी हुई है ना, वैसे है तो नहीं ना। तो हम जिधर गए हैं उधर तो साफ़ सुथरा जगह होता था, गंदा तो था ही नहीं। तो कराची बहुत बड़ी जगह है, कोई ऐसी जगह होगी जो गंदी होगी। अलबत्ता कराची गंदी नहीं है। यहाँ हम इधर आ गए थे लाइब्रेरी, और नीचे क्लासें भी चल रही थी। इधर मेरी नंद कह रही थी कि इधर कोई ड्रामा भी बना हुआ है, पर मुझे नहीं याद कौन सा ड्रामा बना है, पर है ये भी सही ज़बरदस्त जगह। इधर कुछ ख़ास नहीं था, बस ऐसे ही पिक्चर वगैरह लगी हुई थी। हमने कहा चलो यहाँ से भी इधर हो ले कि अरमान ही ना रह जाए कि हम गए नहीं है। तो ये फिर हम पार्क आ गए थे। यहाँ पे भी इन्होंने कहा ये कि अब और पार्क है, ये भी देख लें। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त पार्क था। मेरे ख़्याल से ये इसका क्या नाम था, पीएफ शायद, पार्क पीएफ नाम था शायद इस पार्क का, इसी तरह कुछ था। हाँ, पता इतने दिन हो गए ना हम गए हुए हैं, तो मुझे अब नाम भी भूल गई हूँ कौन सा पार्क था। मैंने बाहर से वीडियो भी नहीं बनाई ना इंटर होते हुए, तो भूल गई हूँ। और मैं कराची हो भी गई हूँ, आ भी गई हूँ, और उसके बीच में मैंने और वीडियो भी इतनी ज़्यादा बना ली हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता कि मैं एडिट करूँ और डालूँ। निहाल इतना तंग करती है, चिड़चिड़ी हुई है जब से कराची से आई हुई है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, ज़िद करती है। तो उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अभी मैंने क्या, आज मैंने सोचा कि मैं सारी वीडियो को इकट्ठी करके और डाल देती हूँ अभी, क्योंकि ना अलग अलग करके अब मैं नहीं डाल सकती है सारी वीडियो। निहाल ना इस झूलों को देख के ना बड़ी खुश हो जाती है। जंपिंग तो उससे होती नहीं है इतनी ख़ास, ना ये सीढ़ियों पे चढ़ सकती थी जो यहाँ पे बनी हुई है। दिल होता था इसके जाने का, पर चढ़ नहीं सकती थी। इसको ये गोल सा रिंग है ना, इसको यही अच्छा लगता था, बस इसी में आके बस खेलती थी। तो इधर ना हम जो स्कूल के बच्चे हैं ना, उनका कोई ट्रिप था, तो उन्होंने इतना गंदा किया हुआ था। सुबह से वो लोग आए हुए थे, हालांकि जगह जगह पे डस्टबिन पड़े हुए हैं, पर फिर भी बच्चे नीचे गंद फेंक रहे थे। पार्क कोई हाल ही नहीं छोड़ा था, कुछ पानी में गंद फेंके हुए हैं, बोतलें खाली ये वो, और कुछ ना बाहर। तो है वो, ये भी बहुत अच्छा पार्क था। इधर इसमें ये बोट्स, ये किश्तियाँ सी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, जैसे लग रहा हो कि टाइटैनिक हो, बड़े बड़े जहाज़ बने हुए हैं। तो जी यहाँ पे बस फिर हम ना घर आए, बस चाय पिया, खाना खाया, और मैं रेडी हो गई थी। सिंपल से कपड़े पहने, मैंने कहा ताकि तंग ना हूँ निहाल को भी। और बस फिर हम बैठ गए थे। हमने क्रीम बुक करवा लिया था। हमने कहा कि अंकल को बोला आप ना जाओ साथ, बस आप थक जाओगे, रहने दें। तो बस हम फिर क्रीम में आ गए थे और एयरपोर्ट पहुँच गए थे। फिर खैर से हमने कहा चलो अभी हम जाएंगे अपने घर खैर खैरत से। बेशक ना आप लोग जितना भी घूम लो, जितना भी इंजॉय कर लो बाहर, ना सुकून आपको अपने घर में ही आता है। अपना घर होता है। हालांकि घर भी इजी रहे, मतलब सुकून आया, मज़ा आया, इंजॉय किया, घूमे फिरे, पर वही वाली बात, बेशक जितना भी बाहर घूम लो ना घर से बाहर, पर मज़ा अपने घर में ही आता है, सुकून अपने घर में ही आता है। और यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकती थी, बस 2 मिनट के लिए बैठी हूँ और निहाल ने ना अफरी तफरी मचा ली थी, और इतने ज़्यादा लोग थे। मैंने कहा ये कहीं गुम ना हो जाए यहाँ से। वो वॉशरूम कह के कोई गार्ड बैठा हो, तो उन्होंने कहा छोड़ दे आप, मैं देख लूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप देखते देखते रह जाओगे और ये गायब हो जाएगी। तो बस फिर हम पैकिंग, हमने वो अपना सामान हमने जमा करवा लिया था, और बस फिर हम इस साइड पे आ रहे थे जिधर से हमने जाना था। और निहाल को ना ये बड़ा अच्छा लगता है, ये इससे जो बेल्ट से जा रहा होता है। तो निहाल इसके ऊपर ना लपटाई नहीं दे रही थी मुझे। इसके पापा कहते हैं इसको ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा इसके घर में भी लगवा दो सीढ़ियों पे। अभी भी ऊपर ठहरती नहीं है, बस नीचे 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 अपने दादों के पास जाती रहती है टाइम। अकेली हो ना, ऊपर बोर हो जाती है। वो कहती है बस सिर्फ मामा है बाबा है, इनको क्या देखना, इससे अच्छा मैं नीचे चली जाऊँ। जी तो हम यहाँ पे खैर से बस जहाज़ में बैठ गए हैं,
और मैंने साथ ही खाना शाना खाया, कॉफ़ी पी। तो मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ी सी आँख लगा लूँगी, सो जाऊँगी। तो साथ ही वो बोला है कि जी आप इस्लामाबाद एयरलाइन कर गए। मैं हेलो ज़रा झूठा तो थे यार ना, और हमारा झूठा ही ख़त्म हो गया था। जहाज़ में वैसे बड़ा बैठ के मज़ा आ रहा था, पर उन्होंने कहा जी आप प्लान कर चुके हैं। मैंने कहा ये रास्ता तो इतना जल्दी ख़त्म हुआ है, पता ही नहीं चला। और निहाल ना, हमने अभी इसकी सीट बुक करवा ली थी, ये तो अपनी सीट पे बैठी ही नहीं है ना। ये कह रही थी मैं खिड़की वाली साइड पे बैठूंगी, तो मैंने इसको बिठा लिया था विंडो की साइड पे, और मैं दरमियान में खुद बैठ गई थी। तो फिर भी इसको आराम कोई नहीं था, ये खड़ी रही पूरी टाइम, सोई तो है नहीं। ये मुझे नींद आ रही थी और इस बंदी को नींद नहीं आ रही थी, तो ये पूरा टाइम जागती रही है जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचे थे। रास्ते में भी जागती रही है। तो जब हम गाड़ी में बैठे ना, अपने घर जैसे पहुंचे हैं, तो फिर ये इसको नींद आ गई थी, ये सो गई थी। और बड़ा खौफ से भी आता है, मज़ा भी आता है कि अब जहाज़ डरने वाला है, ऊपर ऊपर हो रहा है। आपको महसूस हो रहा होता है कि बस अभी ये ना आसमान से, ज़मीन से मतलब ऊपर हो रहा है और आसमान की बुलंदी में जाने लगा है। तो वो तो बंदे को डर भी लग रहा होता है। पर मैं ना जब जहाज़ अभी चला नहीं था, मैंने ढेर सारी दुरूद शरीफ पढ़े, सबक पढ़े, सारा कुछ पढ़ा। मैंने कहा अल्लाह मैं खैर से पहुँचा लो। पहले मुझे जहाज़ में इतना डर नहीं लगता था, मज़ा आता था। मतलब एक दफ़ा हम गए भी हैं सऊदीया में, मतलब एक दफ़ा पहले मैं बैठ चुकी हूँ, तो ये उस टाइम इतना डर लगा था। पर अब ये सुनती हूँ ना आगे पीछे ये हादसे जो हो जाते हैं, वो देखो ना जुनैद जमशेद वाला जो हादसा हुआ था, तो अब तब से मैं बहुत डरती हूँ। और यहाँ पे ना क्या हुआ कि हम जैसे गए हैं तो अफरी तफरी पड़ी हुई थी एयरपोर्ट में। किसी का जो फ्लैट है ना वो लेट हो गया था, किसका, वो कराची से लाहौर जा रहे थे, तो वो उनका लेट हो गया था। तो उन्होंने सी अफरी तफरी मचाई हुई थी, क्यों लेट हुआ है, हमें कुछ करके दे, हमारा कोई और बंदोबस्त करे, हम इतने घरों से आ गए हैं। तो मैंने कहा इतना ओवर नहीं होना चाहिए था उनको, क्योंकि इतनी दूर से तो नहीं आए थे ना, लाहौर से कराची जाना था, कौन सा उन्होंने लंदन अमेरिका में जाना था कि वो लोग थक जाते और घर वापस नहीं जा सकते थे। सारी गलत बात थी उनकी। उनको अच्छा हुआ कि उनको पता चला, उनको शुक्र निकालना चाहिए कि उनको पता चल गया कि हमारा जहाज़ ख़राब है। चलो आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, जाना है आप लोगों ने, पहुँच जाना है जिधर भी जाना है। पर उन्होंने सही ना बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया हुआ था। तो जी हाँ, हम खैर से अपने एयरपोर्ट आ गए थे, इस्लामाबाद खैर से हम पहुँच गए थे, और हम अपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ गए थे। जैसे आपको चमक नज़र आ रही है ना, तो ये है हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो जी हम फिर गाड़ी में बैठ के थे। गाड़ी जो था, हम अपनी गाड़ी तो एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ के गए थे, हमारी गाड़ी हमारे उधर खड़ी हुई थी अपने घर में ही, घर के पास जो हम खड़ा करते हैं अपने। ये जो गाड़ी है ना, ये मेरे दोस्त की थी, ये मेरे हस्बैंड की दोस्त की गाड़ी थी। तो उन्होंने छोड़ दी थी, उन्होंने कहा आप अपनी फैमिली के साथ ना आराम से मेरी गाड़ी में चले जाना। तो अच्छा हुआ कि बस उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, बस मेरे हस्बैंड ले आए थे और हम साथ ही बैठ गए थे। ओ हो जो मैं उतरी ना नीचे आके, तब मुझे पता चला वाकई मैं अब इस्लामाबाद पहुंच गई हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंड जो है ना मेरे मुंह पे ऐसे लग रही थी। मैंने कहा अभी कराची में तो पता ही नहीं था सर्दी का, इधर तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ी हो। तो जी ये मेरी वीडियो थी, मैंने सारी बना ली थी एक ही वीडियो में, बहुत लंबी हो गई है, पर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, दुआ में याद रखिए।